हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम आप सभी को हरितालिका तीज व्रत 2023 की सभी माताओं और बहनों को गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से हार्दिक बधाई देते हैं और भगवान शिव से यह निवेदन करते हैं कि वह आपके सुहाग को अचल और अजय अमर बनाए रखें। और यह हरितालिका तीज व्रत 2023 भाद्रपद शुक्ल पक्ष और 18 सितंबर 2023 को यह व्रत मनाया जाएगा और इसी दिन बेनायकी गणेश जी व्रत और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव भी प्रारंभ हो जाएगा। अतः हरितालिका तीज व्रत बहुत ही शुभ और भगवान शिव जी का माता पार्वती जी के लिए यह अति उत्तम व्रत है और सभी सुहागिन स्त्रियों को यह व्रत करना बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए सभी माताओं और बहनों से अनुरोध है कि आप सभी अपने अगर सुहाग का मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहती हैं तो सभी माताओं और बहनों से अनुरोध है कि आप सभी हरितालिका तीज व्रत अवश्य कीजिए। और यह व्रत का विधि विधान व्रती को चाहिए कि सूर्य निकलने से पहले उठकर सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करें, उसके बाद शौच आदि स्नान करके संध्या पूजन आदि से निवृत्त होकर स्थान पर जहां पर भगवान शिव जी का पूजन करना हो वह उनकी कथा सुननी चाहिए। केले के पत्तों से बंधनवार आदि सजाकर खूब सुंदर मंडप बनवाएं। उसी स्थल पर अपने आत्मीय बंधुजनों के साथ बैठकर अपने गुरु हेतु स्वच्छ उत्तम आसन बनवा देवें। तदुपरांत हाथ में जल और कुश लेकर ओम अधिष्ठात्री देवताय और ओम गुरुवाय नमः का संकल्प करके वाक्य पढ़कर संकल्प करके उसके बाद हाथ में फूल अक्षत आदि लेकर मंद्राल माला नामक मंत्र के उच्चारण से पार्वती जी का ध्यान करें और आगक्ष देवी तथा राजस्य सौभाग्य देवे आदि मंत्रों का भी आचमन्यम करवाएं। मंदाकिनी मंत्र से पार्वती जी के पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्धोदक स्नान भी करावें। फिर वस्त्रयुगम नामक मंत्र से पार्वती जी को सुंदर वस्त्र का जोड़ा भी धारण करावें। चंदन देवा नामक मंत्र से चंदन का टीका लगावें। रजितेश इस मंत्र द्वारा अक्षत चढ़ावें। मल्यादिनी नामक मंत्र का उच्चारण कर माल्या अर्पण करें और चंदना गुरु इस मंत्र से उनके समक्ष धूप दीप जलावें। त्वम ज्योति इससे दीप जलावें। नवेदम कहकर नवेद चढ़ावें। इंद्रम फल इस मंत्र से फल चढ़ावें। पुंडरीक फलम इससे पान सौभाग्य इससे प्रार्थना आदि पूजा अनादि के बाद कथा श्रवण करें। कथा भगवान शिव का इस प्रकार है और हरितालिका तीज व्रत में यह सबसे महान कथा है और व्रती को कथा ध्यान पूर्वक भगवान शिव जी का ध्यान कर, माता पार्वती जी का ध्यान कर और भगवान गणेश जी का ध्यान करे। यह पूजा बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है कि सूत जी कहते हैं कि मंदार माला से जिस पार्वती जी के केस सुशोभित हो रहे हैं तथा जो भगवान शिव जी मुंड माला से अलंकृत है, जो पार्वती जी अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन हैं, ऐसे शोभा वाले युगल पार्वती जी तथा भगवान शिव जी के आगे में
नमन करता हूँ। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई माता पार्वती जी कहती हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनुष्ठान और गुप्त व्रत तथा पूजा मंत्र बतावें तथा सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो, जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिल सके। हे प्रभु, यदि आप मुझे यह व्रत कृपा करके विधि विधान से बतावेंगे तो हे प्रभु, किस तरह व्रत और दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि हैं, अनंत हैं, हमें प्राप्त हुए हैं, आप बताइए। भगवान शिवजी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणव में आसक्त हो तुमको एक ऐसा व्रत बतलाता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय भी है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बतलाऊंगा जिसका उल्लेख पुराणों, वेदों और स्मृतियों में किया गया है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्राप्त किया, मैं तुम्हें वही बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्र मास में हस्त नक्षत्र से युक्त इसके अनुष्ठान से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से तुम हिमांचल पर इस व्रत का पालन किया था, इसके बाद में मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, आप ही के श्रीमुख से यह सुनना चाहूंगी कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिवजी बोले कि भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित है। यह भूमि, इन वृक्षों पर तरह तरह के पंछी, पशु बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्व आदि के साथ वहां जाकर अनेकों देवगण सिद्धि प्राप्त कर साधुजन, चारण और पंछियों के समूह हमेशा प्रसन्नचित हो विचरण भी किया करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नृत्य किया करती हैं और पर्वतराज के शिखर पर अनेक प्रकार के स्फटिक शिला, रत्न और वैदुर्भमणि आदि की अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है वह अपने मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श कर रहा है और पर्वत की सभी चोटियां आच्छादित रहती हैं और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरजे, तुमने बचपन से ही इस पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रह गई और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ मास के महीने में तुम जल में बैठी रही और बैसाख की चिलचिलाती दोपहरिया में पंचाग्नि में तपती रहती हैं। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रही। एक दिन तुम्हारे पिताजी तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथ में दे दूं। तभी नारद जी आए। वास्तव में मुनीश्वर नारद जी तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर हिमवान ने अर्घ्यपाद्य आसन आदि देकर उनकी वंदना भी किया और कहा कि हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु पधारे हैं? मैं धन्य हुआ,
आपका आना मेरे लिए अत्यंत शुभ हुआ। नारद जी बोले कि हे पर्वतराज सुने, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंप दें। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग्य वर और कोई भी नहीं हो सकता। अतः मेरी मानो तो अपनी कन्या भगवान विष्णु जी को प्रदान कर दें। पर्वतराज बोले कि भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य ही अपनी कन्या उन्हें दे दूंगा। पर्वतराज के यह वचन सुनकर नारद जी तुरंत आकाश में विलीन हो गए। वे भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। पीत वस्त्र धारण तथा शंख चक्र गदा से संयुक्त सुशोभित भगवान वहां पहुंचकर नारद जी ने करबद्ध होकर भगवान विष्णु जी से कहा कि हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कराया हूं। उधर हिमाचल पर्वत जी के सन्मुख सब पर्वतों को बुलाकर मंत्रणा करके फिर पार्वती जी से बोले कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन श्रवण कर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी सखी के पास चली गई। फिर भूमि पर गिरकर तुम दुख व्यक्त हो रोने बिलखने लगी। तुम्हें इस प्रकार की क्रिया करते देखकर एक सखी निकट आकर बोली कि हे देवी, तुम्हें इतना दुख किस कारण है? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा भी करूंगी, इसमें तनिक भी संशय आप मत करो। पार्वती ने कहा कि मेरी इच्छा कृपया मन लगाकर सुनो। मैं केवल भगवान शिव जी को ही अपना पति के रूप में देखने की इच्छा रखती हूँ। मेरा यह वचन असंदिग्ध है। मेरे इस विचार को मेरे पिता के मानने से इनकार कर दिया है। अतः तुम जाकर उनसे यह बात बतलाओ, नहीं तो मैं अपना देह त्याग करने की इच्छा भी रखती हूँ। पार्वती के दुख भरे वचन सुनकर उनकी सखियों ने कहा, आप देह त्याग न कीजिए, अपितु किसी ऐसे वन को प्रस्थान कीजिए जिसके विषय में आपके पिता भी अनभिज्ञ हों। सखियों के वचन सुनकर तुम ऐसे ही वन को चली गई। दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हें प्रत्येक गृह में ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी इस बात की खोज खबर ली गई कि किसी देवता, दानव अथवा किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण तो नहीं कर लिया। तब उन्होंने स्वगत ही सोचा, मैंने नारद जी से प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु जी को दे दूंगा। ऐसा चिंतन करते करते हिमवान को मूर्छा आ गई। गिरिराज को इस अवस्था में देखकर सब लोग चित्कार करने लगे और जब उन्हें चेतना आई तो सभी लोग पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप क्यों मूर्छित हो गए? कृपया कारण बताइए। हिमवान बोले कि आप लोग मेरे दुख का कारण नहीं जाने तो ही अच्छा है। पता नहीं किसने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो या तो वह काले सांप द्वारा काटे जाने का शिकार हो गई अथवा उसे सिंह भालू आदि ने ग्रसित कर लिया। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किस दुष्ट ने उसका वध कर दिया? ऐसा विलाप करते समय वे वायु के झोंके के तरह कांपने वाले वृक्ष की भांति कंपित होने लगे। तदुपरांत हिमवान ने तुम्हें प्रत्येक वन में खोजा। वन में भी सिंह भालू आदि भयावह जानवरों का बोलबाला था। तुम वन में विचरण करती हुई अपनी सखियों के साथ ऐसे वन में पहुंची जहां नदी प्रभावित हो रही थी। उस नदी के सुंदर तट पर एक कंदरा बनी हुई थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम स्थापित किया। फिर एक बालू का प्रतिमा निर्मित कर अपनी सखियों सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरा सविधि पूजन भी किया।
और रात्रि में जागरण कर गीत वाद आदि से मुझे प्रसन्न भी किया। इसी व्रत के करने के फलस्वरूप मेरा आसन डोलने लगा। कारणवश मैं उसी क्षण उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखियों के साथ निवास कर रही थी। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं, तुम इच्छित वर मांगो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं, तो मुझे पति के रूप में आप प्राप्त हो जाइए। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रातः तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा दिया। फिर तुमने अपनी उस सखी के साथ उस महाव्रत का पारण भी किया। उसी समय हिमवान भी तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंच गए। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पिता स्थिर हो गए थे। फलस्वरूप जैसे ही वे तुम्हारे आश्रम के निकट आए, भूमि पर गिर गए। कुछ क्षणों उपरांत नदी के तट पर उन्हें दो कन्याओं के दर्शन हुए। उन्होंने तुरंत ही तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करने लगी। तदुपरांत बोले कि हे पुत्री, सिंह व्याघ्र से भयावक इस वन में तुम किस कारण आई हो? तब पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिता, मैं पूर्व ही स्वयं को भगवान शिव जी को समर्पित कर चुकी हूँ। आपने उनके साथ विवाह की बात नहीं मानी, इसी कारण मैं इस बिगड़ वन में चली आई। हिमवान ने उसे धैर्य बंधवाया और कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अतः वह तुम्हें अपने घर ले आए और मेरा तुम्हारा विवाह भी संपन्न करा दिया। इसी कारण मेरा आसन तुम्हें प्राप्त हुआ है। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य के सन्मुख इस व्रत के विषय में मैं कहने का मुझे अवसर भी नहीं मिला। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह वृत्तांत सुनाता हूँ। इस व्रत को हरितालिका के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त होगी। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, किंतु इस व्रत की विधि भी बतलाई है। इस व्रत को करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है एवं क्या फल मिलता है, तथा कौन इस व्रत को कर सकता है? तभी भगवान शिवजी पार्वती जी से बोले कि हे प्रिय, नारी जाति के हितार्थ मैं इस उत्तम व्रत को कहता हूँ। वे स्त्रियां जो अपने सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती हैं, विधि पूर्वक इस व्रत को करें। सर्वप्रथम केले के स्तंभ आदि से सुशोभित अपना मंडप बनाकर उसे निर्माण करें। तदुपरांत उसमें विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्रों से चंदों से सुसज्जित करें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से इस मंडप को लीपें। तदुपरांत शंख, भेरी और मृदंग आदि बजाते हुए जन समूह के साथ मंगलाचार करते हुए पार्वती जी तथा शिवजी की प्रतिमा को स्थापित करें। उस दिन पूरे दिन व्रत करके बहुत से सुगंध युक्त पुष्प, गंध और सुगंधित धूप तथा विभिन्न नैवेद्यों से मेरा पूजन करें। समस्त रात्रि जागरण करें। सभी बताई गई सामग्री के अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरा, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल उपलब्ध हो एकत्रित कर लें। उस ऋतु में जो भी फल फूल उपलब्ध हो उन्हें खास तौर पर रखें। तदुपरांत धूप तथा दीप आदि से सुसज्जित निम्न मंत्रों का उच्चारण करके आराधना भी करें। तदुपरांत शिवजी का मंगलाचरण भी करें। यहाँ शिवजी के स्वरूप को लेकर प्रसन्नता और भव पार्वती जी तक के मंत्रों का उच्चारित करके वंदना भी करें। इनका अर्थ है कि शिवय, शिव रूपिणी मंगलय, सब संप्रदायों के दात्री देवी, हे शिव स्वरूपे, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे शिवे, आपको सर्वदा नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको मेरा नमस्कार है। हे जग को धारण करने वाली,
आपको मेरा नमस्कार है। हे शेर पर सवारी करने वाली, विश्व के भय से भयभीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करने वाली, इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे माता पार्वती, मुझे राज्य तथा सौभाग्य प्रदान करें, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। मंत्र के द्वारा माता पार्वती तथा भगवान शिव जी का पूजन करें। उसके बाद दत्त चित्त हो विधि से कथा श्रवण करें तथा ब्राह्मण को तद वस्त्र आदि गौदान तथा स्वर्ण आदि दान भी करें। स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करें। तदुपरांत वस्त्र आदि जो भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो भी नर नारी इस विधि से मेरी आराधना करता है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वह 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त होता है। लेकिन जो नारी तृतीय की तिथि को व्रत आदि न करके भोजन या खान पान ही करती रहती है, वह 7 जन्मों तक वैधव्य को प्राप्त हो जाती है और पुनः पुनः वैधव्य को ही प्राप्त रहती है। वह सदा दरिद्र रहती है, उसे पुत्र शोक से क्षुब्ध रहना पड़ता है। वह करक्सा लड़ाकी सर्वथा दुखी ही रहती है। इस प्रकार व्रत रखने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है और तीज वाले दिन अन्न आदि का भक्षण से वह सुकरी, फल भक्षण से बंदरिया, जल पीने से शोक, दूध पान करने से नागिन, मांस खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिष्ठान भक्षण से चींटी और अन्य वस्तुओं को खाने से मक्षिका यानी मक्खी में जन्म होती है। यदि यह व्रत वाले दिन वह सोती है तो वह अजगरनी तथा पति को छलने से मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भर ब्राह्मण को दान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मण को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार व्रत वाली नारी को मेरे यानी भगवान शिव जी के समान पति की प्राप्ति होती है और मरणास्त्र अवस्था में उसका रूप तुम्हारे सदृश हो जाता है और वह समस्त सांसारिक भोगों तथा संयुक्त मुक्ति को भी भोगती है। इस हरि तालिका की कथा भाग के श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुम्हें जिस व्रत का विधान बतलाया है वह सब व्रतों में अति उत्तम है और संयमहीन है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणपति महाराज की।